गुजरात के वडोदरा में मसागर नदी पर जब ब्रिज गिरा तो यह कोई हादसा नहीं था। यह भ्रष्टाचार के जरिए की गई आम आदमी की सुनियोजित हत्या थी। 45 साल पुराना यह पुल बीचों बीच से टूट गया, 10 जिंदगियों को निकल गया, 2 मासूम बच्चों को खा गया, 2 ट्रक, 2 कार, 1 रिक्शा और 1 पिकअप वैन, सब कुछ नदी की गहराई में जा गए। लेकिन हर कोई एक दूसरे का मुंह देख रहा है और कोई ये बताने को तैयार नहीं कि साहब इन 10 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। हमने पहले भी कहा था कि इस देश में आम आदमियों को मर मर कर बताना पड़ता है कि साहब हम तो मरकर मोक्ष पा लिए, प्लीज बचा लेना नेक्स्ट टाइम किसी और को। लेकिन अगली बार फिर से एक घटना होती है और फिर वही सवाल उठता है कि क्या इस देश में आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती है? अगर सस्ती ना होती तो अप्रैल 2025 में एक गुजराती पत्रकार ने जब दुनिया को यह चीख चीख कर बताया था कि इस ब्रिज में दरार है और यह टूट जाएगा, तो उस वक्त सरकार ने अपने कानों में जो रुई ठूसी थी, जो आंखों पर काली पट्टी बांधी थी, वो शायद हटा दी होती तो आज जनता मौत के रास्ते पर ना धकेली होती। लेकिन इस देश में आम आदमी की जिंदगी कीड़े मकोड़ों की तरह है। हर बार एक त्रासदी आती है, एक आंकड़ा आता है, एक जांच कमेटी आती है जो कागजों पर सिर्फ दौड़ती है, दोषियों को लेकर कुछ खाना पूर्ति कर देती है, कहा जाता है जांच जारी है, और जब तक यह जांच खत्म होती है हम और आप भूल जाते हैं, हम और आप किसी अगली घटना के लिए लग जाते हैं। इस देश में जब कोई पुल टूटता है तो सिर्फ सीमेंट या सरिया नहीं चूर चूर होता। यह बात समझनी पड़ेगी कि परिवार टूट जाता है, परिवार बिखर जाता है, कुचल जाती है जनता की वो आखिरी उम्मीद जो सिस्टम से बची थी, जो यह उम्मीद कर रही थी कि अब शायद आगे इस तरह से लोगों को मरना नहीं पड़ेगा। इसी गुजरात में साल 2022 का मोरवी हादसा आपको याद होगा। मत्सू नदी पर 143 साल पुराना झूलता पुल जो है वो ढह गया था। 135 लोग मरे थे, 180 लोग घायल हुए थे। इस दौर में भी यही सब तमाशा हुआ था। ऐसे ही बड़े बड़े वादे किए गए, ऐसे ही जांच का ढोंग किया जाता था और नतीजा वही लापरवाही, वही भ्रष्टाचार हर बार होता है और हर बार लोग मारे जाते हैं और लोग नहीं चाहते कि सवाल पूछे जाए। सवाल यह नहीं है कि पुल क्यों टूटा, सवाल यह है कि आखिर यह सिस्टम कब तक टूटता रहेगा, कब तक जनता की जान जो है यूं ही भ्रष्टाचार की बैंड सटती रहेगी और कब तक इस देश की सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेगी। याद रखिए, जो एक बार हो उसे हादसा कहते हैं, जो बार बार हो उसे अपराध कहते हैं, और यह अपराध हुआ है। अपराध चाहे वो मोरवी ब्रिज पर हुआ हो या फिर इस गंभीरा ब्रिज पर, हर बार एक ही स्क्रिप्ट आती है, निर्माण होता है, फिर घोटाला, फिर दिखावा में मरम्मत की जाती है, फिर कोई मर जाता है, फिर मीडिया आती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, सरकार पर दबाव बनता है, सरकार जांच का नाटक करती है और थोड़े दिन बाद में सब भूल जाते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि यह आखिरी नहीं है और इसलिए आज सवाल पूछिए कि अभी इस देश में कितने पुल और गिरेंगे, कब तक आम आदमी भ्रष्टाचार की बैंड चढ़ता रहेगा, कब तक सरकारें जिम्मेदारी से चेहरा छिपाकर बच निकलेगी। इन मौतों का दोषी कौन है, क्या गुजरात सरकार ये बताएगी? क्योंकि इस देश में लोगों को यह तो पता है कि 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन सरकारें जर्जर हो, पुल कमजोर हो तो भ्रष्टाचार के जरिए वो सालों साल चलते रहते हैं। उस देश में कोई पुल टूटता है तो सिर्फ सीमेंट सरिया चूर चूर नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ कि यह बताना पड़ेगा कि जो परिवार टूटे हैं उनका जिम्मेदार कौन है इनकी मौत के दोषी, कौन है जिसने इन्हें मार दिया। बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ 200 साल राज किया, लेकिन आज भी उनके द्वारा बनाए गए 100-150 साल बनाए पुराने पुल आज भी यूं की यूं खड़े हैं। अंग्रेज हमें लूटने आए थे, हमें लूटे, लेकिन उनके बावजूद जितना काम किया वो ऐसा किया कि वो आज भी मजबूती से खड़ा है। और हमारे यहाँ देसी इंजीनियर का कमाल, हमारे देसी लोग सब 8-10 साल तक काम करते हैं और जिस दिन उद्घाटन होता है उसी दिन टूट जाता है, कई बार तो उद्घाटन से पहले भी टूट जाता है। वडोदरा का टूटा हुआ ब्रिज सिर्फ एक हादसा नहीं, सिस्टम भ्रष्टाचार का बोझ इतना भारी है कि वो जिंदगियों को रौंद देता है। गुजरात सरकार बेहतर है इन लोगों को सजा दे, जवाबदेही तय करें, ठेकेदार, अफसर, इंजीनियर सबका हिसाब ले, जनता की जान की कीमत को तय करे, वरना ये टूटते पुल, बिखरते सपने और मरती जिंदगियां एक दिन लोगों को ले डूबेगी। और हिंदुस्तान की जनता को भी समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के इस रावण का दहन जरूरी है, क्योंकि अब नहीं जागे तो अगला टूटने वाला तुम्हारा सपना, तुम्हारा अपना, तुम खुद होंगे। इस देश को, इन बेईमानों को हीरो से बचाना पड़ेगा। तो आप भी लोग जागरूक रहिए, अपने आसपास में जो भी पुल हैं उनको देख रेख करते रहिए, सरकार से उनका मरम्मत का अनुरोध करिए ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा कोई हादसा ना हो, ऐसा कोई परिवार ना टूटे और आप लोग सुरक्षित रहें। जय हिंद,
जय भारत, नमस्कार।